अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamu alaikum. Okay, mechanics में we started our second topic, which was forces and equilibrium. Last जो class few में सब थे forces and equilibrium वाली Thursday. हमने basic forces उस दिन थोड़ा सा discuss किया था, and then I think we discussed the magnitude of the resultant force and also the direction of resultant force. So ये हमने start लिया था. So अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हूं, then we did के magnitude of resultant force is under root fx square plus fy square, and the direction of the resultant force is theta is equal to tan inverse fy over fx. जिसमें से हमने ये एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इस पे 3-4 फोर्सेस एक्ट कर रही थी. तो हमने एक जनरल रूल सेट कर लिया था कि fx कैसे फाइंड किया करेंगे.
एफ एक्स तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है ना, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया था कि हम एफ एक्स कैसे क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट। आंसर नेगेटिव अगर आ गया तो इसका मतलब नेट फोर्स लेफ्ट साइड पे है। और एफ वाई हमने कैसे कहा था, कैसे क्या करेंगे, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, उल्टा भी करने से हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम खुद आपने फिर हैंडल करना है। तो हमने जब एफ एक्स कर लिया राइट माइनस लेफ्ट, एफ वाई कर लिया अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने वो कर लिया। और डायरेक्शन के लिए भी, डायरेक्शन के लिए फिर हमने वो नेगेटिव को इग्नोर किया था। इस पे काफी डिस्कशन हुई थी हमारी कि रिजल्टेंट सिर्फ थीटा 36.9 छोड़ लिख के छोड़ नहीं देना, आपने ये देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जिस तरह आपने देखा कि ये एफ एक्स नेगेटिव था, इट मीन्स टूवर्ड्स लेफ्ट, एफ वाई पॉजिटिव था, इट मीन्स अपवर्ड। सो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में था। और सेकंड क्वाड्रेंट में P1 ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज करें तो वहां कैसे एंगल फाइंड करते थे, 180 माइनस बेसिक एंगल, तो 180 माइनस 36.9 करके आपने 143.1 लिखा था। और मैंने ये कहा था कि एंगल को डिस्क्राइब करना है, सो डिफरेंट वेज मैंने यहाँ लिखे थे, 143.1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 36.9 degree clockwise from negative x-axis, 36.9 degree with negative x-axis at a bearing of 306.9, 36.9 degree with the 17 Newton force. So ये हमने इस पे काफी डिस्कशन की थी कि एक एंगल को डिस्क्राइब कैसे करना है। सो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और करेंगे, आज भी यही रिजॉल्व करेंगे। हम रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे, बट अब हम वो क्वेश्चंस इन्वॉल्व करेंगे जिसमें कोई फोर्स या फोर्सेस, सारी की सारी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होंगी। जब आपकी फोर्सेस सब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है तो आप इजीली एफ एक्स और एफ वाई फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एंगल पे एक्ट कर रही हूं, सो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम उन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पहले रिजॉल्विंग फोर्सेस, जो कि थ्रू आउट चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में आगे अब आगे मैकेनिक्स में ये यूज होता रहेगा। रिजॉल्विंग फोर्सेस क्या मतलब, क्या है रिजॉल्विंग फोर्सेस का? अगर ये एक ब्लॉक है, इस पे अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रही है तो क्लियरली पता चलता है कि ये राइट साइड पे है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। जो अपवर्ड है तो उसे भी क्लियर पता चल रहा है। लेकिन अगर कोई फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रही हो, मीन दिस इज अ फोर्स एफ, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हम ये देखना चाहते हैं कि इस फोर्स एफ का what part of this force is acting horizontally and what part of this force is acting vertically। हमने देखना है कि इस फोर्स एफ में से कितना पार्ट इसका हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है और कितना पार्ट वर्टिकली एक्ट कर रहा है। इसी को बेसिकली रिजॉल्व करना कहते हैं, कि आप इस फोर्स एफ को टू पार्ट्स में रिजॉल्व कर दोगे। आप टू पार्ट्स में रिजॉल्व कैसे करेंगे? रिजॉल्व में हमेशा आप स्टार्ट किया करेंगे फ्रॉम टेल। आप देख सकते हैं हियर इज द टेल, उस फोर्स की टेल ये है। इस टेल से स्टार्ट करेंगे हम, एक ऑप्शन ये है, और मूव करेंगे टुवर्ड हेड। और मूव करना है हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सो फ्रॉम टेल एक ऑप्शन ये कि मूव टुवर्ड्स राइट एंड देन मूव टुवर्ड्स अपवर्ड। दीज डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने इस फोर्स के टू कंपोनेंट्स लिख लिए हैं, इसको टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है। बाकी अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये रेज कर दूं, कि हमने फोर्स एफ को, इसके टू कंपोनेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये टू कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड करें? इसके वर्टिकल कंपोनेंट को आप कह दें एफ वाई, मीन वर्टिकल फोर्स, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कह दें आप एफ एक्स, मीन हॉरिजॉन्टल फोर्स।
हमने ओ लेवल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थी। बताइए व्हाट इज साइन रेशियो? साइन रेशियो क्या होती है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज perpendicular here? Opposite fy. And what is hypotenuse? It is f. So यहां से fy क्या आ रहा है? fy is f sin theta. yes. So by using sine trigonometric ratio we got fy f sin theta. अब cos ratio बताइए. Cos ratio is base over hypotenuse, mean fx over f. So यहां से fx is f cos theta. So इसका मतलब this fy is f sin theta and this fx is f cos theta. So हमने फोर्स f को टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया. इसका एक कंपोनेंट है f sin theta एंड द अदर इज f cos theta. नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन में ये जो हमने इस पेज पे वर्किंग की है ये नहीं किया करेंगे, हम डायरेक्ट लिखा करेंगे. और डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? एंगल के ऑपोजिट, थीटा के ऑपोजिट हमेशा क्या हुआ करेगा? साइन. मीन थीटा के ऑपोजिट देखिए इट इज f sin थीटा, और थीटा के साथ जो एडजेसेंट है दैट विल बी ऑलवेज f cos थीटा. मीन आप देखिए अगर आपके पास एक फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है, इसकी एग्जांपल आप कर रहे हैं. अगर एक 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है तो आप इसको स्टार्ट करेंगे, इसको रिजॉल्व करना है. इसको स्टार्ट करेंगे इसके टेल से एंड विल मूव टुवर्ड्स हेड. सो अगर सपोज ये गिवन है कि दिस इज एक्टिंग एट एन एंगल 40 डिग्री, मीन ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 40 डिग्री फॉर्म कर रही है. सो आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? इसको रिजॉल्व करेंगे टेल से टुवर्ड्स राइट. डायरेक्शन जरूर बनानी है हमने. ये कंप्लीट चैप्टर और आने वाले चैप्टर्स डायरेक्शंस अगर आपने सही तरह लेबल नहीं की तो क्वेश्चंस बहुत चांसेस है कि इनकरेक्ट आएंगे. सो ये हॉरिजॉन्टल एंड मूव टुवर्ड्स ये वर्टिकल. सो ये हमने फोर्स 10 न्यूटन जो कि 40 डिग्री पे एक्ट कर रही थी उसको रिजॉल्व कर लिया. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड देन वर्टिकल कंपोनेंट. सो एंगल के ऑपोजिट 40 के ऑपोजिट दिस इज ऑलवेज साइन, तो ये क्या बनेगा? 4 से 10, सो इट इज 10 sin 40 and this is 10 cos 40. सो फोर्स 10 न्यूटन फोर्स को आपने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, 10 sin 40 and 10 cos 40. एंगल के ऑपोजिट हमेशा साइन होगा. कुछ मजीद रिजॉल्व करते हैं. अगर आपके पास ये एक फोर्स हो which is 7 Newton acting 30 degree to the horizontal with the horizontal. जी इसको रिजॉल्व कीजिए. हमेशा स्टार्ट करना है टेल से, राइट लेफ्ट अप और डाउन. लेफ्ट, सो लेफ्ट एरो एंड अपवर्ड एरो. सो 30 डिग्री के ऑपोजिट क्या होगा? 7 sin 30 और एंगल के 7 साथ sin 30 एडजेसेंट क्या और फिर होगा? एंगल के साथ फिर 7 cos 30 होगा. 7 cos 30. गुड. Here is another force. Say it is 8 Newton making an angle of
25 डिग्री विद द वर्टिकल। इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? कर जी, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? इसकी टेल से स्टार्ट करें। अगर टेल से स्टार्ट करें, डू वी हैव टू मूव राइट, लेफ्ट, अप और डाउन? अपवर्ड फर्स्ट। वैसे राइट भी जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं अपवर्ड ही जा रहा हूं। सो अपवर्ड, ये वर्टिकल पहले आ गया, एंड देन हॉरिजॉन्टल मीन राइट। सो एंगल 25 डिग्री के ऑपोजिट क्या होगा? 8। हादी, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मैंने क्वेश्चन भी सुन लिया आपका। 8 sin 25। एंगल के ऑपोजिट इज साइन और एंगल के एडजेसेंट इज कॉस। सो 8 cos 25। इसको हम एक और वे से भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई इसको रिजॉल्व करना चाहता है इस तरह, ऐसे और ऐसे, सो दैट इज आल्सो करेक्ट। लेकिन इसके लिए फिर ये एंगल इसके अंदर चाहिए, और ये एंगल कोई फाइंड करना मुश्किल नहीं है आपके लिए। 90 माइनस 25। सो अगर हमने 90 माइनस 25 किया तो ये एंगल आ गया 65। सो अब बताइए एंगल के ऑपोजिट क्या बनेगा? 8 sin 25 and this will become 8 cos 25। तो ये जो सर पर्पल 65। और ग्रीन दोनों में, जी हादी, सर मैं कह रहा हूँ 65, 25 नहीं। हाँ हाँ 65, थैंक यू। 65। अच्छा, दोनों में हमने पहले, मैंने पर्पल जो एक पाथ है उसके थ्रू आपने देखे, फिर मैंने ग्रीन में जो लिखा हुआ है वो देखें, ये दोनों करेक्ट हैं। आपको नॉर्मली कौन सा यूज करना चाहिए? जो क्वेश्चन में एंगल गिवन हो, जिस डायरेक्शन जिस तरफ गिवन हो वही आप यूज कर लिया करें। लेकिन क्या अगर दो लोगों ने डिफरेंट वे से रिजॉल्व किया है, एक की हॉरिजॉन्टल फोर्स बनी रिदा 8 sin 25 और किसी ने दूसरी तरह रिजॉल्व किया तो उसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स बनी 8 cos 65, तो ये दोनों फोर्सेस ये डिफरेंट नहीं हो जाएंगी? तो ये है लॉजिक। यस, आंसर सेम होंगे क्योंकि हमने ताजे में दोनों तरफ से सेम आएगा, तो आंसर सेम होंगे। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? ओ लेवल में आपने एक कॉन्सेप्ट किया था जो कि अभी आपको याद नहीं है, वो क्या है? साइन x is equal to cos 90 minus x। साइन x और cos 90 माइनस एक्स के आंसर्स इक्वल होते हैं। मतलब एग्जांपल देखिए, आप ये कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं। साइन 10 का आंसर और cos 80 का आंसर आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। जारी वो एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिनका सम 90 होता है, उनके साइन के आंसर और cos के आंसर इक्वल होते हैं। साइन 10 और cos 80 दे आर इक्वल। साइन 40 and cos 50 they are equal। Sin 70 and cos 20 they are equal। Cos 30 and sin 60 they are equal। तो इसीलिए आप देखें, ये जो यहाँ पे 8 sin 25 और 8 cos 65 है, दे आर इक्वल, क्योंकि sin 25 और cos 65, sin 25 and cos 65 they have equal values because इनका सम 90 होता है। सो आप किसी भी तरह से इसको रिजॉल्व करें, आपका आंसर सेम रहेगा। तो अगर अब आपके पास हुआ दिस फोर्स इज 7 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल 30 डिग्री। सो बताइए मरियम, इसको कैसे रिजॉल्व करूं? यस, इसकी टेल से स्टार्ट करना है, हेड की तरफ, फर्स्ट डाउनवर्ड, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, एंड देन टूवर्ड्स राइट।
सो ये रिजॉल्व हो गया। सो 30 डिग्री के ऑपोजिट क्या होगा? इट इज 7 sin 30 and this is 7 cos 30. एक और रिजॉल्व करते हैं। दिस फोर्स इज एक्टिंग 50 degree with the vertical and the force is 8 Newton. सो इसको अगर रिजॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम टेल से एंड विल मूव टूवर्ड्स अपवर्ड फर्स्ट एंड देन लेफ्ट। सो 50 डिग्री के ऑपोजिट इज साइन 8 sin 50 and here 8 cos 50. So angle की opposite is always sin, angle की adjacent is cos. So ये थी resolution of forces, हमने resolving forces. So अब हम forces को resolve भी कर सकते हैं। अब जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, आपने अगर उसका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मतलब यू वांट टू सी कि व्हाट इज fx एंड व्हाट इज fy. सो fx और fy फाइंड करने के लिए आपकी सब फोर्सेस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होनी चाहिए। तो अब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। Suppose this is x-axis and y-axis. इसमें एक फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पे 5 न्यूटन, this is 4 Newton, this is 7 Newton, this is 8 Newton, 30 degree, this is 50 degree, and the force is 6 Newton. इस पॉइंट पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सपोज कोई भी एक ब्लॉक हो सकता है ये। क्वेश्चन इज फाइंड द रिजल्टेंट, find the magnitude of resultant and direction. Magnitude and direction of resultant. सो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करना है। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो यू नीड fx, यू नीड fy। fx क्या है? नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट माइनस लेफ्ट। fy क्या है? नेट वर्टिकल फोर्सेस, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। लेकिन इसके लिए ऑल द फोर्सेस शुड बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसमें टोटल फोर्सेस कितनी है? 1 2 3 4 5 forces, and out of these 5 forces 3 forces are either horizontal or vertical. मीन ये 4 न्यूटन, 5 न्यूटन और ये 7 न्यूटन, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। बट द अदर टू फोर्सेस 8 वाली और 6 वाली, दे आर एक्टिंग एट एन एंगल। सो हमने इस 8 न्यूटन और 6 न्यूटन फोर्स को समरा क्या करना है? What to do with this 8 Newton force and 6 Newton force? We have to, sorry,
हमने 8 न्यूटन फोर्स और 6 न्यूटन फोर्स को रिजॉल्व करना है इनटू इट्स कंपोनेंट। चलें जी, पहले 8 न्यूटन फोर्स को रिजॉल्व करें। स्टार्ट फ्रॉम द टेल राइट एंड देन टूवर्ड्स इट्स हेड अपवर्ड। सो एंगल के ऑपोजिट क्या होगा? 8 sin 30. Angle के opposite is 8 sin 30 and this is 8 cos 30. ओके, फिर हमने रिजॉल्व करना है 6 न्यूटन फोर्स को। 6 न्यूटन फोर्स को कैसे रिजॉल्व करें? टेल से स्टार्ट कीजिए, राइट so right and then down. फिफ्टी के ऑपोजिट टू 50, दिस इज 6 sin 50 and this is 6 cos 50. जी, पहले हम फाइंड करेंगे एफ एक्स। जी, एफ एक्स के लिए मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैसे करेंगे। हम राइट माइनस लेफ्ट करेंगे। हमें नहीं पता कि राइट वाली फोर्स ज्यादा है या लेफ्ट वाली, बट हमेशा हम क्या किया करेंगे? राइट माइनस लेफ्ट। सो राइट साइड पे कितनी फोर्सेस हैं? एक ही फोर्स है, और वो क्या फोर्स है? 8 cos 30 माइनस लेफ्ट। लेफ्ट पे कितनी है? एक है 5 और एक है 6 cos 50। सो 6 cos 50 माइनस 5। सो ये आपके पास आ जाएगा एफ एक्स। कैलकुलेटर यूज कीजिए, बताइए व्हाट इज एफ एक्स। माइनस, अच्छा इसको आप ऐसा करें क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिएगा। -1.9285। और ये माइनस क्या बता रहा है? आपका नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स टुवर्ड्स राइट है या लेफ्ट है? इट इज लेफ्ट। ओके, चलिए अब हम करते हैं एफ वाई। एफ वाई कैसे करेंगे? अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड। अपवर्ड कितनी फोर्सेस हैं इलियास? 4 and 8 sin 30। so 4 प्लस 8 sin 30 ये है अपवर्ड। माइनस डाउनवर्ड कितनी है? 2। एक 7 है और दूसरी 6 sin 50। -7 माइनस 6 sin 50। अगर इसका आंसर आया पॉजिटिव तो नेट फोर्स वर्टिकल फोर्स अपवर्ड है। अगर इसका आंसर आया नेगेटिव तो नेट वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड है। सर बताइए व्हाट इज वाई। जी, सर हम अपवर्ड फोर्स लेते हुए हम उनको ऐड कर रहे हैं और डाउनवर्ड फोर्स लेते हुए उनको सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं सर? आप मुझे बताइए नेट फोर्स कैसे फाइंड करते होते हैं? नहीं सर, वो तो मुझे समझ आ गई कि माइनस करना पड़ेगा, मगर डाउनवर्ड फोर्स को ऐड नहीं करना चाहिए दोनों को, 7 और 6 साइन 50 को। यार माइनस कॉमन ले लो, ऐड कर लो फिर। ये लो, ऐसा तो ना करें। ठीक है। ओके जी, एफ वाई बताइए क्या आ रहा है? -3.5962।
इसका मतलब नेट वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड है। चले जी, अब एफ एक्स भी है आपके पास, एफ वाई भी है, रिजल्टेंट कैलकुलेट कीजिए। सो रिजल्टेंट फोर्स एफ होता है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर माइनस 1.9285 स्क्वायर प्लस माइनस 3.5962 स्क्वायर। सो ये आपके पास आएगा रिजल्टेंट विच इज 4.408। जी, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक हो गया, ये तो हो गया रिजल्टेंट। अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं इसकी डायरेक्शन। देखिए, जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था डायरेक्शन, वो का क्या बताया था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। और मैंने ये भी बताया था कि इसका एंगल जो कैलकुलेट करें वो आप P1 की तरह करें। P1 में ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू किया है जो आपने, मीन आपने टेन इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू की हमेशा लेना है। एफ वाई और एफ एक्स को पॉजिटिव पुट करें सिर्फ, मीन एफ वाई 3.5962 पॉजिटिव और एफ एक्स भी 1.9285। तो आपने नेगेटिव को बिल्कुल इग्नोर किया है। नेगेटिव का रोल बाद में आएगा, वो हम देखते हैं। इससे आपको मिलेगा बेसिक एंगल। बेसिकली दोबारा बोले, 61.8। जी, अब आप बताइए 61.8 डिग्री आ गया है, आपका रिजल्टेंट है कहां पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ, किस में आ रहा है? थर्ड। क्या ये बात सबको समझ आ रही है कि हमारा रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है? किसको नहीं पता चल रहा बताइए। देखिए, हमारा एफ एक्स आया था नेगेटिव। एफ एक्स नेगेटिव का मतलब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट, और वर्टिकल एफ वाई भी आया था नेगेटिव, इसका मतलब वर्टिकल फोर्स इज टुवर्ड्स डाउन, इस तरह। और अगर आप देखें तो इसका मतलब रिजल्टेंट इस यहाँ पे कहीं होगा। ये है रिजल्टेंट। और ओवरऑल अगर बात करें तो दिस इज, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू करना चाह रहे हैं, आप बताइए ट्रिग्नोमेट्री में आप थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल जो फाइंड करते थे वो कैसे करते थे आप? 180 प्लस बेसिक एंगल। सो अगर आप उसी तरीके से करें तो बेस्ट है। 180 प्लस 61.8 विच इज 180 प्लस 61.8 इज 241.8 डिग्री। इस डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना है आपने। सिंपली 241.8 या 61.8 लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने इस डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना है। अब अगर तो आपने किया हुआ P1 ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, मीन कि आपने अगर एफ एक्स उसी तरीके से किया, राइट माइनस लेफ्ट, एफ वाई किया अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड,
एंड पे नेगेटिव को एंगल फाइंड करते हुए इग्नोर किया और फिर क्वाड्रेंट चेक करके आपने क्वाड्रेंट के थ्रू फाइंड किया। सो अगर आपने P1 ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू किया तो ये इससे जो एंगल आता है ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होता है। मीन इसको अगर डिस्क्राइब करना हो तो आप लिखोगे 241.8 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इज वन वे टू डिस्क्राइब। कोई और अगर एंगल किसी और वे से डिस्क्राइब करना है तो वो अगर आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस से डिस्क्राइब करना है तो वो कैसे होगा? यस सो ये अगर एंगल सिंपली डिस्क्राइब करना हो तो ये 61.8 डिग्री है। सो आप इसको कह सकते हैं 61.8 डिग्री। अगर सिंपली लिख देते हैं 61.8 डिग्री विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर आप लिख देते हैं 61.8 डिग्री, अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना भी लिखें तो भी काफी है, लेकिन 61.8 डिग्री अगर आप विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखें तो वो ये फिर इंप्रेशन जाता है कि वो यहां पे भी बन, ये भी हो सकता है। लेकिन जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखे तो वो क्लियर होगा। मीन 61.8 डिग्री, अगेन ये भी एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज अनदर वे। और बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये है कि देखिए अगर तो डायग्राम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना हुए, जिस तरह इस क्वेश्चन में तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था ना, यहाँ पे ये मैंने आपको स्टार्ट में शायद मेंशन कर दिया था कि ये एक्स है और ये वाई है। लेकिन अगर आपको डायग्राम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो ही ना तो फिर कैसे डिस्क्राइब करें? जी फिर आप बिल्कुल, फिर आप ऐसा करें डायग्राम में से जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी उसमें किसी एक फोर्स के रेफरेंस से बता दें। फोर्स के रेफरेंस कौन सी फोर्स को यूज करेंगे? 5 न्यूटन फोर्स के साथ आप बता दें। क्या बताएंगे 5 न्यूटन फोर्स से 5 न्यूटन फोर्स से आप लिखें 61.8 डिग्री अच्छा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में अगर आप डाउटफुल हैं तो आप यूं भी लिख सकते हैं 61.8 डिग्री बिलो दी 5 न्यूटन फोर्स। बन रही है ना वही, इसकी वही डायरेक्शन बन रही है 61.8 डिग्री बिलो द 5 न्यूटन फोर्स। सो बेसिकली पर्पस ये है कि आप उस डायग्राम में जब आप बता रहे हो तो आप डिस्क्राइब करें कि जो आपके पास फोर्स जो रिजल्टेंट बन रहा है वो कहाँ है, वो एक्स एक्सिस से कहाँ पे है या नेगेटिव एक्स एक्सिस से कहाँ है, या डायग्राम में कोई भी फोर्स एज अ रेफरेंस यूज कर। जी ये डायरेक्शंस को डिस्क्राइब करने वाले जो 2-3 मेथड था इनमें से किसी एक से भी अगर आपको समझ आ जाता है तो, बट आपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। 61.8 सिंपली लिख के छोड़ नहीं देना, या 241.8 डिग्री छोड़ लिख के बिल्कुल उसको वहां पे एंड नहीं कर देना, डिस्क्राइब वर्ड्स में करना है। बेरिंग से भी कर सकते हैं, और अगर बेरिंग थोड़ी वीक हो तो फिर बिल्कुल मस्ती नहीं करनी, ठीक है। बेरिंग से कर सकते हैं, अगर बेरिंग आपको लगता है आपको बहुत अच्छी बेरिंग आती है तो बेरिंग के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। ओके जी, सो अब आपका ये फोर्सेस में मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। मैं एक वर्कशीट सेंड करूंगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन हैं मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट के, प्लीज वो अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर हम इक्विलिब्रियम वाले कुछ केसेस कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।